हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। जाए पागल चट्टी भौजी, जैसे ही आलू टिक्की ने तुम्हारे मुंह पे जूता भिगो करके मारा ना, हमारी पागल चट्टी भौजी का गाड़ी में ही रोना निकल गया गाइज। पागल चट्टी भौजी कह रही हैं कि गाइज, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ लोग हमको धोखा देंगे। हमको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कुछ लोग हमको धोखा देंगे। जाए पागल चट्टी भौजी, तुम्हारी औकात दिखाई है आलू टिक्की ने, अपने यहाँ इवेंट में न बुला करके, ओपनिंग में न बुला करके। एक बात बताओ पागल चट्टी, तुम लोग तो बहुत बड़का सेलिब्रिटी हो जी, और दूसरे के घर जाने के लिए बां बां करके रो रहे हो। पागल चट्टी भौजी आधा रास्ता पहुंच गई थी गैस, कि जैसे ही कोई मैसेज आएगा, जैसे ही कुछ होगा, हम लोग तुरंते दरवाजे पे पहुंच के बोलेंगे सरप्राइज। जैसे नेहा के यहाँ सरप्राइज देने पिछले साल नहीं चला गया था लपुआ उसके एंगेजमेंट में, वैसे ही इसके भी घर आधा दूर निकल गया था। लेकिन जब इवेंट शुरू हो गया, सारी चीजें शुरू हो गई, पूजा शुरू हो गया, मेहमानों का आना शुरू हो गया, और पगल चट्टी भौजी को जब कोई पूछा नहीं तो पगल चट्टी भौजी जो है बां बां करके रोने लगी। पगलिया भौजी जो है बिहाने बिहाने भोरे भोरे ही डायनासोर का पास्ता खा करके एकदम चटक चमकौआ जो है वो अपना का चमचमाता हुआ जो है अपना ये सूट पहिर करके निकल पड़ी थी। और लपुआ भी अपना छींटीदार जो है वो शर्ट पहन के निकल चुका था कि हम जाएंगे और जा करके आलू टिक्की के दुकाने पे खड़ा होकर के सरप्राइज देंगे। पर पूरा दिन इन सबों को लग गया गाइस, जो है आलू टिक्की ने पूछा ही नहीं। पगली कह रही है कि ए जी सुनिए, हम लोग सबको अहमियत देता है, हम लोग सबको पसंद करता है, पर हम लोगों को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है गाइस। लोगों ने ऐसी जगह छुरा मारा है ना, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। पागल चट्टी, तुम ही सबके आगे पीछे घूमती हो भाई, हैं? तुम ही कुकुर की तरह इनके पीछे उनके पीछे डोलती हो। उसने कब कहा कि तुम उनकी दोस्त हो? हमने तो कभी नहीं सुना आलू टिक्की से, आलू टिक्की को कहते हुए कि नहीं भैया लप्पू हमारा दोस्त है, लप्पी हमारी दोस्तीन है। हैं? ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। तुम ही अपना झंडा लिए घूम रही हो कि हम आलू टिक्की के दोस्त हैं, हम आलू टिक्की के दोस्त हैं। भाई आलू टिक्की का इवेंट देख देख करके लपुआ की जली जा रही है, जली जा रही है बेचारा। तुमको बुला ले जी वहां पे, हैं लप्पी, तुमको वो अपने दुकानी पे बुला ले, उसके यहाँ एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव लुग्गा धोती है, महंगा महंगा ब्राइडल पोशाक है, और तुम दो ठो लुग्गा चोरा लो तब उसका 25-30 हजार का घाटा लग जाएगा। तुम लोगों का कौन सही, जहां जाते हो कुछ न कुछ चुराते ही हो। तो तुम लोगों को बुलाए, पनौती लगवाए अपने दुकान में, क्योंकि जिसकी भी जिंदगी में तुम लोग गए हो पनौतिया लग गया है। देखो इन सबों ने अपनी जिंदगी से निकाल करके फेंक दिया है, तब से उन सबों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। जब भी उन सबों का व्यूज कम होता है, देवरानी जेठानी आपस में झोटी झोटा कर लेती हैं, फिर व्यूज मेंटेन हो जाता है। फिर 1-1.5 महीना बढ़िया से ढर्रे पे व्यूज चलता है, फिर उन सबों का व्यू थोड़ा कम होता है, फिर देवरानी जेठानी जो है वो एक दिन बैठ करके डाइनिंग टेबल पे डिसाइड करती हैं कि चलो कल से झोटी झोटा करेंगे, और फिर झोटी झोटा करके फिर से व्यूज बैलेंस कर लेती हैं। और तुम लोग भैया, लप्पू कह रहा है कि अब हम एक चीज सीख गए हैं। ए लप्पू, इतना काहे रो रहे हो बां बां करके भाई? तुमको कोई नहीं बुलाया, जाने दो, छोड़ो। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हारी वो है, क्या बोलते हैं, खलिहर दीदी, दृष्टि दीदी। दृष्टि दीदी को भी वहां पे जो है आलू टिक्की ने बुला लिया, पर तुमको नहीं बुलाया। और देखो तुमको जो है तुम्हारी खलिहर दीदी भी धोखा दे दी गाइज। बताओ, खलिहर दीदी ने भी धोखा दे दिया। लपुआ गया था डायमंड का रिंग लेकर के दृष्टि दीदी को देने के लिए कि ये दृष्टि दीदी, हम आपके लिए देखिए डायमंड का रिंग लेकर के आए हैं। दृष्टि दीदी ने हमारे लप्पू से भी डायमंड का रिंग ले लिया, और फिर इसके बाद लप्पू के ही पिछवाड़े पे लात मार करके हमारी दृष्टि दीदी आलू टिक्की के यहाँ पहुंच गई। जाए लप्पू, दृष्टि दीदी सार्वजनिक है भाई, तुम कितना भी उनको गहना दे दो, वो तुम्हारी बन करके कभी नहीं रहेगी। वो सार्वजनिक महिला है, इनके यहाँ उनके यहाँ, इनके दुआरे उनके दुआरे वो घूमती रहेगी भाई, कुछ भी कर लो तुम। पर टिक्की दीदी, तुम्हारी जो है दृष्टि दीदी ना,
वफादार औरत नहीं है। और दृष्टि दीदी के वहां पे जाने से हमारे लप्पू भैया की सुलग गई है। अब लप्पू भैया जल्दी जल्दी दृष्टि दीदी से अपना जो है तुम अंगूठी मांग लो कि ये दृष्टि हमारा अंगूठी दो, हमारा अंगूठी भी ले लीजिए। और यहाँ वहां पार्टी में भी घूम रही हो, बताओ। सब लोग तुम्हारा ले ले रहा है लप्पू, और सब लोग तुमको ले ले करके धोखा दे दे रहा है। देखो सब गुटबाजी कर लिया है, तुम ही को सब अकेले छोड़ दिया है। और हमारे लप्पू भैया आज लखनीत पे भड़क गए हैं। लप्पू भैया कह रहे हैं कि तुम लोगों की औकात ही यही है कि हमको सब लोग कमेंटवा में लिख रहा। एक कमेंट आया है लप्पू भैया को कि तुम लखनीत ब्लॉग्स को कॉपी कर रहे हो अपने साथ में चाची के बच्चे को लिया करके। लप्पू भैया भड़क गए कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भाई। मैं लखन और नीतू को देखता भी नहीं हूँ। हाँ लप्पू लखन नीतू को नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता है, क्योंकि लप्पू को पता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए लप्पू भैया अपनी औकात के हिसाब से लोगों को देखते हैं। जैसे फगुनिया को देखते हैं लप्पू भैया, विजय को देखते हैं लप्पू भैया, और फिर इसके बाद रंगीला फैमिली को लप्पू भैया देखते हैं, फिर इसके बाद चिटोया को देखते हैं, और फिर इधर रिया ऋत्विक को देखते हैं। इन लोगों को देखते हैं ना। भैया जो है वो अपने औकात के ऊपर जाएंगे तो जानते हैं लात जूता खाएंगे। इसीलिए भैया जो है अपने औकाते के हिसाब से देखते हैं। लखन और नीतू इनके कहीं भी औकात में आते ही नहीं है। जाए लप्पू, कल तक तुमको लग रहा था हाई देखो हमारा करोड़ों का घर, हाई देखो हमारा करोड़ों का प्रॉपर्टी। अब लखन नीतू के नाम पे झुक गए जी। कह रहा है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। कोई अपने बच्चों को सही से पढ़ाता नहीं है, हम तो चाची के बच्चे को लेकर के आए हैं पढ़ाने के लिए। ए लप्पू, चाची के बच्चे को लेके आए हो तो कौन सा एहसान कर दे रहे हो भाई। पढ़ाने के लिए तो तुम लपिया को भी घर से लेके भाग के आए थे कि हम लपिया को पढ़ाएंगे और डॉक्टर लप्पी बनाएंगे। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी लपिया की डॉक्टराइन, बताओ। कहाँ पे क्लिनिक खुला है लपिया का। हमारा भी हाथ गोड़ दुखा रहा है, हम भी आकर के अपना हाथ गोड़े का एक्सरसाइज करवा ले। हमारा ये हाथ दुखा रहा है, लपिया थोड़ा एक्सरसाइज कर देगी हमारे हाथों का। डॉक्टर है ना। कहाँ तक पहुंचा उसका पढ़ाई, बताओ। तो तुम्हारे घर में जो आता है वो पढ़ने लिखने के लिए ही आता है। और लप्पू कह रहा है कि तुम लोग हमको हल्के में लिए हो जी। हम हजारों लड़कों को फ्री में पढ़ा चुके हैं। हो मैया, किधर पढ़ाए लप्पू, हमको नहीं लौकाया। हमको लगता है आधा बिहार के बच्चों को हमारे लप्पू ने फ्री में पढ़ा दिया है। लप्पू भैया बहुत क्रोधित है कि इस बार हम गांव जाएंगे ना तो अपने स्कूलवा में दिखाएंगे कि देखो कितने बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। ए लप्पू, एकदम पगला हो काजी। तुम्हारी माई दिखा चुकी हैं, तुम्हारे स्कूलवा में 100 ही लड़के होंगे और उससे भी कम होंगे। वो फ्री में कहाँ पढ़ रहे हैं। तुम तो 300 बच्चों के नाम का फंड लेते हो भाई। तो जब तुमको सरकार की तरफ से फंड आता है तो तुम उन बच्चों से फीस लोगे तो बच्चे के माई बाबू मार करके तुम्हारा पिछवाड़ा न सुझा देंगे जी। झूठ बोलते हो। तुम ही अपने मुंह से बोले हो ना कि हम 300 बच्चों को फंड पर पढ़ाते हैं, तो तुम उनका फंड भी खा जाते हो। अब बच्चे को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे रहे हो और 300 भी बच्चे तुम्हारे स्कूलवा में नहीं है। काहे इतना झूठ बोलते हो जी, बार बार झूठ बोलते रहते हो। और हमारी लप्पी कह रही है कि हम तो रीतू को जब भी देखते हैं ना, हम नीतू को जब भी देखते हैं ना देखते ही रह जाते हैं। हाँ लप्पी, बिल्कुल सही कहा। तुम नीतू को देखती होगी तो देखते ही रह जाती होगी, क्योंकि कहाँ तुम ठहरी सलमा सितारा लुग्गा पहिरने वाली। अरे जितना में तुम्हारा महीनों का लुग्गा आता होगा ना, उतना में वो एक दिन का जो है नहीं, उतना तो उसके जो है बच्चे का महीने का फीस चला जाता होगा। समझी लप्पी। तो जो वो अपने चाचा के बच्चे को लेकर के पढ़ा रही है ना, तो तुम उससे कल्पना भी मत करना। और हमारी लप्पी देवर जी को जो है वो स्कूल भेज रही है। ए जी देखिए, हम देवर जी को स्कूल भेज रहे हैं और देवर जी को जो है हम बिहाने भोरे भोरे 7 बजे उठ करके देवर जी को तैयार किए हैं। ए लप्पी, 7 बजे देवर जी को तैयार की हो तो भैया ये बताओ, तुम्हारा जो है बिहाने बिहाने कैमरा उठ गया जी। इंसान सवेरे सवेरे जिसको बच्चे का केयर करना होता है, स्कूल भेजना रहता है, उसका कैमरा कैसे उठ जाता है भाई, हमको समझ में नहीं आता। लप्पी कह रही है हमको जरा भी उठने का मन नहीं था, हमको बार बार नींद आ रहा था, हमारा बार बार आंख नहीं खुल रहा था, हमको बार बार ऐसे हम नींद में झूल रहे थे, लेकिन हमको फिर भी बच्चे के लिए उठना पड़ा, क्योंकि बच्चे के लिए नहीं उठेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को कैसे समझ में आए
आएगा कि हम देवर जी के को जो है स्कूल भेज रहे हैं, तो वीडियो बनाना जरूरी था ना देवर जी के लिए, इसीलिए हमको 7 बजे भोरे भोरे उठ करके जो है वीडियो बनाना पड़ा है। अब एक बात बताइए गैस, क्या देवर जी स्कूल जाते हुए दिखे हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखे कि हाँ देवर जी स्कूल जा रहे हैं, देवर जी जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं। देवर जी कहाँ, क्योंकि हमने देखा है लोग भैया बड़े इमोशन के साथ में बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर वहां पे दिखाते हैं कि भैया देखिए हमने बच्चे को स्कूल के दरवाजे पे छोड़ दिया। पगल चट्टी भाऊजी जो है देवर जी को, देखिए हमारे हाथों में आटा है, हमको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बिहाने बिहाने जो है वो वीडियो बनाने का। जब तुमको मन नहीं कर रहा है बिहाने बिहाने वीडियो बनाने का, तो काहे जो है वो अपना सड़ा हुआ मुंह लेके भोरे भोरे आ जाती हो पागल चट्टी। अकारी हमारे पति ने रात भर टेंशन में सूत नहीं पाए हैं, रात भर उनको नींद नहीं आ रहा था कि बिहाने विराट को स्कूल जाना है, बिहाने विराट को स्कूल जाना है। ए भैया लप्पू, स्कूल तो बच्चे को जाना है, तुम्हारी कहाँ निदिया उड़ी हुई थी भाई, है लप्पू? और अगर इतना ही तुमको रात भर नींद नहीं आ रहा था तो तुम लपिया का कैमरा ही लेकर के खड़े हो जाते। पगल चट्टी अपना अकेले वीडियो बना रही थी। इतना झूठ बोलती हो जी तुम लोग। रात भर लप्पू को नींद नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि भैया पुड़िया भी अब नहीं मिल रहा है सूंघने को ना, तो लप्पू को थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा। एक तो आलू टिक्की ने धोखा दे दिया, ऊपर से दृष्टि दीदी को जो है डायमंड रिंग दिया, तभी दृष्टि दीदी चली गई उसके घर, और ऊपर से जो है बाबू का भी अब वीडियो ज्यादा चल नहीं रहा है, तो लप्पू भैया को टेंशन में रात भर नींद नहीं आ रहा है कि जिसको देखिए वो हमको लात मार करके भगा दे रहा है, कोई हमको पूछ ही नहीं रहा है। और यहाँ लपिया आटा ली थी कि हम बाबू के लिए नाश्ता बना रहे, हम बाबू के लिए नाश्ता बना रहे, तो हम सोचे चलो लपिया जो है रोटी का कुछ बना रही होगी। ए भैया, लपिया तो बाबू के टिफिन में बिस्कुट दे दी भाई, कि हम जो है देवर जी को बिस्कुट दे दिए हैं और आधा केला काट करके दे दिए हैं। जाए लप्पी, तो फिर वो रोटियां किसके लिए बना रही थी भाई? क्योंकि देवर जी तो रोटी खाए नहीं, देवर जी तो रोटी नाश्ता में ले नहीं गए, फिर वो रोटी किसके लिए था? पगल चट्टी दिखाती कुछ और है, बताती कुछ और है। जाए पगल चट्टी भोरे भोरे अपने लिए रोटी बनाने लगी गाइज, देवर जी का नाम लेकर के, और देवर जी को नाश्ता में दे रही है। देवर जी सवेरे सवेरे बैठ करके ABCD चबा रहे हैं, वो जो चिप्स आता है ना ABCD, देवर जी वही चबा रहे हैं, चर 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 चर। लप्पी कह रही है कि अच्छा लग रहा है नो, अच्छा लग रहा है नो। ए भैया, देवर जी के मुंह पे कैमरा घुसा करके पूछोगी बेचारा डरबरा करके तो बोलबे करेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। एकदम मस्त बौड़ाहीन हो का भाई। अकौरी हम देवर जी के साथे में बैठे हैं ना ताकि नाश्ता फिनिश कर ले। ए भैया लप्पी, तुम देवर जी का नाम लेकर के कहीं देवर जी का ABCD तुम्हें तो नहीं न चबा जाती हो जी कैमरा बंद होने के बाद में? क्योंकि लपिया रोटी बनाई पर देवर जी को नहीं दी, खुद के पेटे में भर ली लपिया। जाए लप्पी, देवर जी को स्कूल छोड़ने चली गई। लपिया कह रही हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम देवर जी को बिहाने बिहाने तैयार कर रहे हैं, देवर जी नहा लिए हैं, तो कुछ सीख लो लप्पी, अपने पति को भी देवर जी से कुछ सिखा दो। बच्चा जो है वो ठंडी में 7 बजे नहा लिया उठ करके, वो भी ठंडे पानी से नहा लिया, कुछ तुम भी सीख लो। दोपहर के 1 बजे उठने वाले दोनों साढ़ हथनी जो है बच्चे से ही सीख लो कि जो है दिनचर्या क्या होती है, रूटीन क्या होता है। एक तुम सब वो 10-10 दिन नहाते नहीं हो, एक ही छोटा सा तुम्हारा देवर जी है जिसको पता है स्कूल जाने से पहले जो है वो नहाना पड़ता है, और वो नहा करके तैयार हुआ है। जाए पगल चट्टी। अब पगल चट्टी पूछ रही है, ए बाबू बताइए, आपको कोई नाश्ता देता था, आपको कोई नाश्ता देता था जब आप स्कूल जाते थे? पगल चट्टी, 2 दिना से तुम लड़का लेकर के आई हो तो बड़का तुम बनी हो मदर टेरेसा। इतने दिन से तो उसकी मैया न पाल रही थी जी, हैं? उसकी माई जन्म दी, उसकी माई पाली पोसी इतना बड़ा की, तुम 2 दिन से ले आकर के मदर टेरेसा बनी हो। और कौन सा उसको नाश्ता दे दी हो जी खाने के लिए? चबा तो वह फिंगर रहा है ना, चरर मरर ABCD। तो लड़का कह रहा नहीं नहीं, हमको मम्मी नाश्ता नहीं देती थी। लपिया बोली कि हाँ बताइए, यहाँ पे आपको नाश्ता मिल रहा है ना, आपके घर पे नहीं मिल रहा था ना? बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं, दीदी बना के देती थी। जाए लप्पी, तुम्हारे मुंह पे जूता भिगा भिगा के बच्चा मार रहा है, कितना भी झूठ बोलवा लो पर बच्चा बोलता सही है। और इधर बच्चा गिर गया भैया,
छत पे गिर गया लपुआ, रातों रात हमें बच्चे को लेके हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। हम सोचे पता नहीं क्या हो गया लपुआ रातों रात। ए लप्पू, तुम बच्चा को गोदी में नहीं उठाए भाई? हैं, चिंकारा के साथ जो लड़की आई थी उसको तो खूब गोदी में उठा के घूम रहे थे। हाय लड़की बेहोश हो गई, हाय लड़की बेहोश हो गई। यहाँ पे लड़का का पैर टूट गया, तुम तो बच्चा को उठा के नहीं घूम रहा है। और लपुआ ले जा करके वहां पे भैया एक्सरे करवा दिया कि ए भैया एक्सरे करो, देखो टांग ओंग टूटा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे का टांग ओंग टूटेगा तो भैया बताओ हमको और ज्यादा कंटेंटवा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सही हुआ सब चीज। और डॉक्टर कौन सा पगलंठा डॉक्टर है भाई, जो बच्चे के हड्डी में चोट लगने के बाद भी दवाई नहीं देता हो। हमारे यहाँ का तो डॉक्टर देता है भाई, भले 2 ही टैबलेट दे, क्योंकि पेन तो होता है, दर्द तो होता है, तो 2 टैबलेट तो डॉक्टर देता ही है। किलो हम 2 पेन किलर दे रहे हैं, इसको खा लोगे पेन सही हो जाएगा, फिर इसके बाद मूव या स्प्रे लगवा करके गर्म पट्टी बांध लेना। ये पगलंठा बोल रहा है कि डॉक्टर बोले हैं ना कि मूव लगा दीजिए सब ठीक हो जाएगा। ए लपुआ, मूव लगाने से सब ठीक हो जाता तो तुम उसको काहे हॉस्पिटल लेकर के आए थे जी? काहे फालतू का कंटेंट बनाए थे बताओ? झूठ बोलते हो जी। बच्चे को ना एक टैबलेट दिलाया ना कुछ दिलाया, और बच्चा कह रहा है कि हम छत पे गिरे थे, खासिद भैया के घरे रूम के बहरे गिर गए थे, तो खासिद भैया हमको मूव लगाए हैं। बताइए, अरे जबरदस्ती उसके मुंह में कैमरा घुसा करके बुलवा रहा है। नीचे बेडरूम में तुमको भाभी नहीं लगाई थी? नीचे बेडरूम में तुमको भाभी नहीं लगाई थी? अरे जब भाभी नहीं लगाई तो बच्चा कहाँ से बोलेगा? बच्चा कोमा में थोड़ी चला गया है कि उसकी यादाश्त नहीं है। जबरदस्ती बच्चा अब नहीं भैया आप लगाए थे, अल्लाह बल्ला खल्ला। बताओ, इतना झूठ बुलवा रहा है बच्चे को। और लपिया, लपिया के पास दोनों बच्चे अपना रिपोर्ट लेकर के पहुंचे तो लपिया कह रही है एक्सरे की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही ठीक हो जाता। ए पागल चट्टी, इसीलिए तो भगवान तुमको आंडू पांडू ब्रांड का बच्चा नहीं दे रहे हैं जी, कि पगल चट्टी जो है इसको कुछो का शऊर नहीं। तुमको पता है ना कि बच्चे का पैर बहुत कोमल होता है, हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, थोड़ा सा भी अल बल हुआ तो हड्डियां तुरंत क्रैक हो जाती हैं। काहे नहीं जरूरत था जी एक्सरे का? गवारिन कहीं का, कौने तुम स्कूल से जो है वो डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही थी पगल चट्टी? और तुम भी फिजियोथेरेपिस्ट ही कर रही थी ना जी, हड्डियों से संबंधित ही बीमारी थी ना एकदम से गवारिन कहीं की। जब तुम हड्डियों वाली पढ़ाई कर रही थी तो तुम बच्चे की मालिश काहे नहीं की रे लपिया? पगल चट्टी कहीं की। मतलब बच्चा हॉस्पिटल में गया और फिर इसके बाद मालिश कौन किया? खासिद किया। ऐसी तो हैं, ले गई हैं मदर टेरेसा, मदर टेरेसा बनेंगी, एड्रेस डिसाइड कर रही है। बच्चा का यहाँ पैर टूटा हुआ, बच्चा अलग ही दुखी हो पड़ा है, और यहाँ इनको मदर टेरेसा को जो है लुग्गा धोती सूझ रहा है। हम पति के बर्थडे में क्या पहनेंगे? हट पगली।